नमस्कार, मैं तनुष्का। स्वागत है आपका द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज में। जहां एक और हमारे समाज में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ यही बच्चे हमें कई बार होटलों में प्लेट धोते या फिर मजदूरी करते अक्सर दिख जाते हैं। पढ़ने लिखने की उम्र में बाल मजदूरी के लिए विवश हुए बच्चों में अधिकांश ऐसे बच्चे हैं जो मानव तस्करी के आसानी से शिकार होते जा रहे हैं। झारखंड में भी कामोबेश यही हाल है। झारखंड में बच्चों की तस्करी के बढ़ते आंकड़े को देखें तो ये आंकड़ा चौंका देने वाला है। झारखंड में बाल मजदूरी करने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है कि इन बच्चों को मानव तस्कर आसानी से अपना शिकार बनाकर कई बड़े शहरों में बेच आते हैं। अगर तथ्यों की बात की जाए तो साल 2022 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार झारखंड के 2214 बच्चे और बच्चियां अब भी लापता हैं, जिनमें 956 लड़के और 1238 लड़कियां शामिल हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन सभी बच्चों को लापता हुए 1 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। और तो और ये सभी बच्चे अब भी कहां हैं, किस स्थिति में हैं, इसका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। जानकारी हो कि ये सभी बच्चे झारखंड के ही हैं। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में झारखंड के ही 304 लड़के और 515 लड़कियों को खोजा भी गया था। झारखंड की ये वो लड़कियां हैं जो राज्य में मानव तस्करी का शिकार हुए थे। मानव तस्करी के शिकार हुए बच्चे और उनके रेस्क्यू किए जाने के आंकड़े झारखंड में चिंताजनक है और इसके बावजूद राज्य सरकार और प्रशासन दोनों ही मानव तस्करी को रोकने में अब तक नाकामयाब ही दिखी है। सरकार के प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव के बावजूद अब तक मानव तस्करों पर ठीक ढंग से नकेल नहीं कसा जा सका है। इसी की बानगी है कि एनसीआरबी के आंकड़ों में झारखंड मानव तस्करी के मामले में लगातार सुर्खियों में भी बना रहा है। राज्य में ज्यादातर आदिवासी समुदाय की भोली भाली लड़कियां मानव तस्करी का आसानी से शिकार हो रही हैं। राज्य के गांवों और कस्बों में ऐसे ही बेरोजगार लड़के लड़कियों को काम के नाम पर दूसरे शहर में बेचने का खेल भी अनवरत जारी है। झारखंड में सीआईडी की तरफ से लापता हुए बच्चों के लिए सालों पहले एक मुहिम भी चलाया गया था, जिसका नाम ऑपरेशन मुस्कान रखा गया था। ऑपरेशन मुस्कान के तहत लापता बच्चों को खोजने के लिए सीआईडी ने पहल तो जरूर की थी, लेकिन इस मुहिम को बंद हुए करीब 4 से 5 साल हो गए हैं। झारखंड में मानव तस्करी के आंकड़े आए दिन सरकार की परेशानियां बढ़ाते हैं। पिछले साल यानी साल 2022 में एनसीआरबी की रिपोर्ट में झारखंड के 33 लड़के व 96 लड़कियों की तस्करी के मामले सामने आए थे। ये सभी लड़के लड़कियां नाबालिग थी। इसके अलावा 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की तस्करी के भी मामले सामने आए थे, जिनमें 10 लड़के व 29 लड़कियां थी। ये सभी आंकड़े राज्य के शासन व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करते हैं। जाहिर है कि सरकार और प्रशासन के पास इन सभी सवालों के प्रत्युत्तर के लिए बस एक ही वाक्य है, वो ये है कि हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। दैनिक अखबार प्रभात खबर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड पुलिस द्वारा 24 जिलों में एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट बनाए गए हैं, जिससे मानव तस्करी के कई मामले सामने आए हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो साल 2020 में 148 मानव तस्करी के मामले सामने आए हैं। ठीक इसी प्रकार साल 2021 में मानव तस्करी के कुल 92 मामले सामने आए। साल 2022 यानी इस साल अब तक मानव तस्करी के कुल 100 केस दर्ज किए जा चुके हैं। इन आंकड़ों पर पुलिस प्रशासन ने ठोस कदम उठाया है और साल 2022 में 131 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें अब तक 19 ऐसे आरोपी हैं जिसे कोर्ट ने दोषी करार कर दिया है और वे अब सलाखों के पीछे हैं। मानव तस्करी के आंकड़ों पर नजर रखने वाले विश्लेषक मानते हैं कि मानव तस्करी के मामलों में पीड़ितों के अपने ही रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी या किसी न किसी जानकार लोगों का ही ज्यादातर हाथ होता है। इसलिए जरूरी है कि हम खुद भी बाल मजदूरी और मानव तस्करी जैसे मामलों को गंभीरता से लें। साथ ही अगर आपको आपके आसपास इस तरह की घटनाओं की जानकारी मिलती है तो ऐसे मामलों के संज्ञान में आते ही अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत करें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो
तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।